दोस्तों YouTube ने हर वीडियो में जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, प्लीज इसका इस्तेमाल करें। जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे फ्री जर्नलिज्म को, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहें, कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। दोस्तों पिछले कई महीनों से न्यूज चैनल वाले अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर माहौल बना रहे हैं। सरकार भी ये कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जिस कदर भीड़ उमड़ी और जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली, वो सवाल उठाती है कि क्या सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ नए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं। और अब इस खबर के बाद सवाल ये भी खड़े हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो वीवीआईपीज बुलाए गए थे, क्या उनमें भी भेदभाव किया गया? दोस्तों वैसे तो हमारे देश में रामायण को अपने अपने तरीके से टीवी पर पर्दे पर उतारने की सबने कोशिश की, लेकिन सब जानते हैं रामानंद सागर के रामायण का कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। दोस्तों इतनी पुरानी होने के बावजूद भी रामानंद सागर की ये रामायण कभी पुरानी नहीं हुई और इसका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर पाया। खास तौर पर प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल आज भी अगर ये एयरपोर्ट पर, सड़क पर किसी को मिल जाए ना, तो लोग इनके पैर छूते हैं। अरुण गोविल को लोगों ने प्रभु राम के कैरेक्टर में इतना अपना मान लिया कि उसके बाद अरुण गोविल ने जो भी कैरेक्टर किया उसको लोग उस तरह से स्वीकार ही नहीं कर पाए। आज भी लोग उन्हें प्रभु श्री राम के प्रतिबिंब के तौर पर ही देखते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या अरुण गोविल का भी अपमान किया गया? क्या उनका तिरस्कार किया गया? दोस्तों वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुकेश अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर कटरीना कैफ सभी को बुलाया गया था, सब आए भी थे, सबको बढ़िया से दर्शन भी हुए। लेकिन जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक अरुण गोविल को दर्शन ही नहीं हो पाए। जी हाँ दोस्तों जनसत्ता के मुताबिक अरुण गोविल ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में बड़ी तरह से भावुक होते हुए, दुखी होते हुए कहा है कि मैं प्रभु राम का दर्शन नहीं कर पाया, फिर कभी आराम से आऊंगा, जब भीड़ कम होगी तब दर्शन कर पाऊंगा। सवाल ये दोस्तों कि जब अमिताभ बच्चन को दर्शन हो गए, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद शेयर की, अंबानी फैमिली ने दर्शन कर लिए, अनुपम खेर ने तो 2 बार दर्शन कर लिए। खुद उन्होंने शेयर किया था कि एक बार वीवीआईपीज के साथ दर्शन हो गए थे और एक बार आम लोगों के साथ भी उन्होंने दर्शन किए थे, अनुपम खेर ने। तो फिर अरुण गोविल के दर्शन क्यों नहीं हो पाए? अरुण गोविल को भी आराम से दर्शन मिल सकते थे। दोस्तों ये बात सही है कि मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन स्टारडम में या पैसे में अरुण गोविल से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बात प्रभु श्री राम की है, जब बात रामायण की हो, जब बात भगवान श्री राम के चरित्र की हो, तो अरुण गोविल को हम किसी भी हाल दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश के आम जन तक हमारे प्रभु राम क्या हैं, उनको पहुंचाने में रामानंद सागर के प्रभु श्री राम यानी कि अरुण गोविल का बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब तमाम वीवीआईपीज का ख्याल रखा गया, तो क्या इतना सा ख्याल नहीं रखा गया कि अरुण गोविल को भी वीवीआईपीज के साथ दर्शन करा दिए जाएं? मतलब अरुण गोविल तो प्राथमिकताओं में से एक होने चाहिए ना बड़े लोगों की। इसके अलावा दोस्तों जनसत्ता की इसी खबर के मुताबिक सुनील लहरी यानी कि रामानंद सागर के इसी रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि वो 2 दिन से अयोध्या में थे, लेकिन उनको रहने की जगह नहीं मिली। उनको ये इस बात का बहुत टेंशन थी, परेशान थे वो कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आखिरकार उनको उसके बाद वहां जगह मिल गई। वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो पहुंचे, लेकिन 2 दिन तक अयोध्या में उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। कहा तो ये जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वीवीआईपीज की व्यवस्था का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम की जहां बात हो, वहां रामानंद सागर के भाई लक्ष्मण और खुद प्रभु राम का कैरेक्टर निभाने वाले लोगों का भी क्या ख्याल नहीं रखा गया? कितनी दुख की बात है दोस्तों कि अरुण गोविल को दर्शन ही नहीं हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद होने के बावजूद भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीवीआईपीज में भी भेदभाव किया गया? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज सपोर्ट करें।